नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन चैनल जी के सुरेश वान पे। और आज हमने टॉपिक लिया राजस्थान की राज व्यवस्था से संबंधित रिलेटेड है आपका पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लें, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसने यह प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गाँव पंचायत का गणराज्य होगा। तो प्रत्येक गाँव पंचायत का गणराज्य होगा, यह प्रतिपादित किया था आपका गांधी जी ने। यह कहा था किसने? गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन 4 सही आंसर इसका हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि पंचायती राज है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। जो पंचायती राज आपका वो कौन से? तो वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। किस पे? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। कैसे? देखो, नीचे पंचायत स्तर हो गया पर, जैसे ग्रामीण और नगरीय के राज्य सरकार होगी, केंद्र सरकार होगी। तो सत्ता का क्या हो गया? बंटवारा। मतलब इस प्रकार अलग अलग शक्तियां, इसको मतलब भागों में बांट दिया सत्ता को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विकास क्या हो सके, देश का विकास हो सके। इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्न में से किससे संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित आपकी 11वीं अनुसूची है। देखो भाई आगे क्वेश्चन है कि 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला निम्न में से पहला राज्य कौन सा था। तो पहला राज्य अपना राजस्थान था 1959 के अंदर, है ना। और नागौर से शुरुआत हुई थी इसकी। कहाँ से? नागौर से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि सुमेलित कीजिए। अब देखो, इसमें सम्मिलित करना है। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करें और सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में कार्य अधिकारी दिए हुए हैं और दूसरी में उसकी संस्था दी हुई है। तो देखो, सरपंच की बात की जाए तो सरपंच की संस्था क्या है? ग्राम पंचायत है या नहीं है? ठीक है। फिर चेयरमैन और मेयर की बात इसमें पूछी गई है, मतलब तो इसमें आपका हो जाएगा देखो 3 नंबर। आप सीधे मिलान कर लो। एक के अंदर 2 नगर पालिका हो गई, बी के अंदर 3 आपकी चेयरमैन नगर पालिका हो गई, है ना। और फिर मेयर आपके नगर निगम के हो गए, पार्षद कंपोनेंट वार्ड मतलब ये वार्ड के हो गए ना। जैसे वार्ड होता है ना, जो शहरी सेक्टर में वार्ड होता है उसका क्या हो गया? पार्षद हो गया। मेयर किसको बोलते हैं? नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उसको। चेयरमैन किसको बोलते हैं? नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं उनको। सरपंच जो ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं उनको सरपंच कहा जाता है। देखो आगे की 73वें संविधान संशोधन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये ग्राम सभा को पंचायत राज व्यवस्था की नींव के रूप में परिकल्पित करता है। सेकंड है ये सुनिश्चित करता है कि पंचायत निकायों का 5 वर्ष निश्चित काल हो। यह बात भी इसमें क्या है? सही है ना। और ये फर्स्ट बात भी आपकी सही है। ये अनुबंधित करता है कि किसी पंचायत का अध्यक्ष पंचायतों के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित होगा। हाँ, तो जो अध्यक्ष है पंचायत का वो मतदाताओं द्वारा क्या होगा? निर्वाचित होगा। नेक्स्ट है कि इसके द्वारा पंचायत राज संस्थाओं में 33% स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित है। नहीं भाई, ये महिलाओं के लिए। किसके लिए? महिलाओं के लिए। अन्य पिछड़े ओबीसी वर्ग के लिए नहीं है। तो इसमें 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो इसमें हो गया 4th नंबर आपका राइट आंसर। देखो आगे कि नगर पंचायत का प्रावधान निम्न में से किस में है। तो नगर पंचायत मतलब नगर पालिका, एक तो होती है आपकी ग्राम पंचायत और एक नगर परिषद, नगर पालिका ना। जो शहरी सेक्टर में जो पंचायत स्तर है वो बोलते हैं 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 223D के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की संख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित है। यह बात क्या हो गई इसकी? एकदम से सही है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षित स्थानों की कुल संख्या में कम से कम 1/3 अनुसूचित जनजातियों या जैसा मामला हो अनुसूचित जातियों के संबंध में स्त्रियों के लिए 1/3। यह बात भी सही है। दूसरा भी सही है। प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित हो। तो ये भी बात क्या होगी? स्त्रियों के लिए आरक्षित होता है 1/3 पद, है ना। तो ये होगा सही चौथा। मतलब क्या हो गया इसमें? 1, 2 और 3 आपके क्या है? सही आंसर है। देखो आगे है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विघटन के पश्चात निर्वाचित पंचायत पूर्ण अवधि तक काम नहीं करती, परंतु शेष अवधि है उस तक ही वो काम करती है। नेक्स्ट है कि इसमें 2 होगा, 12 नहीं करना।
पंचायतों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, परंतु पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए नहीं। ये बात भी सही है। तो इसमें दोनों बात आपकी क्या है, सही है। तो इसमें होगा 1 और 2। नेक्स्ट देखो आगे पूछा गया है कि राज्य में किस समिति ने स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण को सुझाव दिया। मतलब ऐसी कौन सी समिति थी जिसने स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण का क्या दिया था, सुझाव दिया था। तो वो थी अशोक मेहता समिति। कौन सी? अशोक मेहता समिति ने स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। जो सही है उसको हमें इसमें क्या करना है, चुनना है। तो स्थानीय शासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करती है, उसके अधीनस्थ होती है। ये बात सही है। स्थानीय शासन राज्य सरकार पर अनाश्रित है। गलत। स्थानीय शासन का अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है। गलत। स्थानीय शासन राष्ट्रहित में कार्य संपन्न करता है। राष्ट्रहित में कार्य संपन्न करता है होता है, मगर वो इसके सही मतलब उसके अंतर्गत होता है राज्य सरकारों। मतलब ये राज्य सूची का विषय है। किसका? राज्य सूची का ये विषय है ना। तो इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा सही। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। देखो आगे नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नगर निगम की आय राजस्व स्रोत है। मतलब जो नगर निगम की जो आय होती है, राजस्व होता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो वो देखो आपको स्थानीय कर से प्राप्त होता है, केंद्र तथा राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त होता है, संघीय संविधान और वित्तीय अधिकारों का स्थानांतरण होता है, राज्य सरकार तथा संबंधित नगर निगम के बीच करों की साझेदारी होती है। ये बात भी सही है। तो इसमें आपके चारों सही हो जाएंगे। तो इसमें आपका इसमें चारों सही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर 1 2 3 4 चारों सही है। नेक्स्ट देखो तो इसमें जो आगे क्वेश्चन है वो है पंचायत समिति सदस्य हैं। जो पंचायत समिति सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। कौन से? पंचायत समिति सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट जनता उसको क्या करती है, निर्वाचन करती है। और जो उसका अध्यक्ष होता है वो जो प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं जनता द्वारा, उनके द्वारा उनका अध्यक्ष जो सदस्य है उसका चयन किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया। तो वो था लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, उसको भारत में लागू किया था। देखो आगे निम्न में से किस कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा था कि पंचायत राज व्यवस्था के चुनाव में पार्टी लाइन पर किए जाए। मतलब इसमें पार्टियों की क्या की जाए, भागीदारी की जाए। इस प्रकार की कौन सी कमेटी ने यह राय दी थी। तो ये थी अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने। देखो आगे राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुखों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, है ना। ऐसा मतलब कब तक नहीं लाया जा सकता। तो उसके जब 2 साल पूरे नहीं हो जाते ना, जब तक जैसे मानो सरपंच है ग्राम का, है ना, तो 2 साल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक उसका अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो इसके पद ग्रहण के पश्चात 2 वर्ष कार्यकाल पूरा होने तक। तो आपका ये आंसर सही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज नगरीय प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया था, इससे जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी उसका विरोध किया था। नेक्स्ट है कि 73वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज प्रणाली से क्या है, आपका संबंधित है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश ऐसे 2 राज्य थे जिसमें क्या किया था, सबसे पहले इसको लागू किया गया था। जनपद पंचायत के अंतर्गत आते हैं। तो जनपद पंचायत है उसके अंदर कई ग्राम पंचायतें आती है, उसको बोलते हैं जनपद पंचायत। देखो आगे भाई राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर गठित संस्था ग्राम पंचायत की वर्ष में कितनी बैठकें होने आवश्यक है ना। तो हर 15 दिन में एक, मतलब महीने के अंदर 2, तो हर 15 दिन में एक होनी जरूरी है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के जनवरी 2015 में हुए चुनावों में सरपंच का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शर्त जोड़ी गई थी। 2015 के अंदर जो सरपंच के चुनाव होने थे तो उसमें कौन सी शर्त उसमें जोड़ी गई थी। तो वो थी 8वीं तक शिक्षित होना। इसमें पहले क्या था, अनपढ़ व्यक्ति सरपंच बन सकता था। फिर क्या कर दिया इसको, जब वसुंधरा की सरकार आई थी तो उसमें क्या कर दिया था, 8वीं तक शिक्षित बता दिया। और फिर जब आपकी अशोक गहलोत वापस आई, है ना, तो उन्होंने वापस अनपढ़ इसको कर दिया था। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहते थे। वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहते थे। तो वो उसको बोलते थे ग्रामणी।
क्या बोलते थे, ग्रामीण या आपका मौर्य काल जो वैदिक काल है उसका एक क्वेश्चन आपका हो सकता है, वैदिक काल का हो सकता है। देखो आगे नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को अधिक कारगर बनाने में उपाय सुझाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया। जो अशोक मेहता समिति थी आपका उसका गठन किया गया था 1977 और 78 के बीच में, है ना, 77-78 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस समिति ने देश में पंचायती व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। जो द्विस्तरीय जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है उसका सुझाव सरकार को किसने दिया था, तो वो दिया था अशोक मेहता समिति ने। किसने, अशोक मेहता समिति ने यह सुझाव दिया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में 1993 में अनुच्छेद 243 के संविधान के 90वें भाग के रूप में किस संविधान संशोधन अधिनियम को जोड़ा गया। तो ये आपका कौन सा था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन था। तो 243 90वें भाग के रूप में तो 9 के अंदर तो था 74वां संविधान संशोधन और 73 के अंदर कौन सा था, 9वां संविधान संशोधन था। तो इसमें ऑप्शन संख्या 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची आपकी जो संविधान संशोधन है उसके अंदर 1993 के अंदर जोड़ी गई। 1992 का संविधान संशोधन हुआ और 1993 के अंदर इसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। देखो आगे पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो वो है आपकी 21 वर्ष। कितनी हो गई, 21 वर्ष। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होनी अनिवार्य है। तो ग्राम सभा की जो बैठक है वो 15 दिन के अंदर एक बार, महीने के अंदर 2 बार होना क्या है, आवश्यक है। तो आपका 15 दिन में एक बार। देखो आगे पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। जो पंचायती राज है उसका प्रधान लक्ष्य क्या होना चाहिए, मतलब यह होना चाहिए या फिर क्या है। तो वह सत्ता का विकेंद्रीकरण। जो हमने सेकंड क्वेश्चन में इसका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ा था, तो वह सत्ता का विकेंद्रीकरण पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो ग्राम सभा की जो बैठकें होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो उसकी अध्यक्षता करता है सरपंच। कौन करता है, सरपंच करता है। देखो भाई आगे की राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में अपेक्षित सुधार के सिफारिश हेतु 1990 में कमेटी गठित की गई और उस कमेटी का नाम क्या था। मतलब पंचायती राज में सुधार के लिए गठित कमेटी की गई और वो कब की गई, 1990 के अंदर। और उस कमेटी का नाम क्या है, तो वो हरलाल सिंह खर्रा समिति। हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 के अंदर क्या की गई थी, गठित की गई थी। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक पंचायत समितियां किस जिले में है। तो आपकी जो सर्वाधिक पंचायत समितियां हैं वो आपकी बाड़मेर और उदयपुर के अंदर है। देखो आगे की राज्य के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक आपकी उदयपुर के अंदर है। ग्राम पंचायतों की संख्या कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है। इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण संस्थान ये आपका कहाँ पर है। तो ये आपका जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। देखो भाई आगे की सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है। तो आपका 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अध्यक्ष के कम से कम महिलाओं के 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। देखो भाई आगे पूछा गया है कि राजस्थान में पंचायती राज का परिवर्तन सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो मैंने बताया था नागौर के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था, नागौर के अंदर हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 नागौर के अंदर। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उप सरपंच, सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो वो होता है विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सचिव, ग्राम सेवक बोलते हैं जिसको, उसको अपना त्यागपत्र वो सौंपते हैं। भाई राजस्थान में देखो वीडियो की जो मेंस पेपर है उसकी तैयारी भी आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से कर सकते हो। अपनी जो तैयारी है उसको जान सकते हो। देखो आगे है कि राज्य में न्यूनतम पंचायत समितियां किस जिले में है। तो न्यूनतम पंचायत समिति आपकी जैसलमेर जिले में है। कहाँ पे, जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट है पंचायती राज अधिनियम। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो संस्था है 1994 का जो अधिनियम थे उसके तहत आपकी त्रिस्तरीय, कौन सी है, त्रिस्तरीय पंचायत समिति और आपका जिला स्तर पर 3 होगी ना, तो 3 त्रिस्तरीय आपकी है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों के उप सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख व उप प्रमुख का चुनाव किस विधि द्वारा किया
जाता है तो वो किया जाता है परोक्ष विधि द्वारा। परोक्ष विधि द्वारा आपका क्या किया जाता है, इसका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है कि विघटन की स्थिति में विघटित संस्था के स्थान पर नवगठित पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होगा। तो भाई देखो इसमें क्या पूछा गया, आपके अगर समझ में आया हो तो इसमें पूछा गया है कि मानो कोई निर्वाचन है 5 वर्ष के लिए, लेकिन वो सरकार तीन वर्ष तक ही टिकी रही, 2 वर्ष क्या रहेगी उसकी शेष रहेगी। 3 वर्ष तक शासन किया, फिर अविश्वास या किसी कारणवश उसको उठा दिया गया तो 2 वर्ष बचे। तो जो नई सरकार आएगी तो वो केवल 2 ही वर्ष शासन करेगी। कितने शासन, जो बची हुई उसकी अवधि है वह उस समय तक ही क्या करेगी, शासन करेगी। और जब 2 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर दोबारा से चुनाव होंगे। नेक्स्ट है कि नवगठित कितना कार्यकाल होगा, तो जो मूल संस्था की शेष अवधि है उसके लिए तक होगा। देखो भाई आगे नेक्स्ट है कि राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चुनाव है वो कब हुए थे, तो वो 1960 के अंदर हुए थे। कब हुए थे, 1960 के अंदर हुए थे। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया है, तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 है ना। अनुच्छेद 40 के अंदर पंचायत का क्या किया गया है, इसमें मतलब आपका प्रावधान या उसका मतलब उसको बताया गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद बिल किस वर्ष पारित किया गया, तो ये आपका 1959 में किया गया था। कब किया गया था, 1959 के अंदर। नेक्स्ट है कि जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो जिला परिषद होती है आपकी उसका अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। कौन होता है, जिला प्रमुख होता है। देखो भाई आगे, भारत में पंचायती राज को प्रारंभ करने वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो मैंने बताया था राजस्थान का तो पहला स्थान आता ही है। कौन सा स्थान आता है, पहला। नेक्स्ट है कि राजस्थान में जिला परिषद की आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो उसकी जो आय का मुख्य स्रोत है पेयजल कर भी है, मेलो हेतु लाइसेंस फीस भी है, कृषि उपज की मार्केट फीस पर 0.5% सरचार्ज भी है, उपयुक्त मतलब तीनों है तो उपयुक्त सभी हो गए। क्या हो गए, उपयुक्त सभी हो गए। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पंचायती राज संस्थाओं के किसी भी पद के लिए अयोग्य उम्मीदवार है, मतलब अयोग्य उम्मीदवार कौन सा होता है उसकी नीचे विशेषता दी हुई है, आपको उसमें से सही बताना है। तो देखो 18 वर्ष का उम्र का वयस नहीं भाई 21 चाहिए, 27 नवंबर 1995 के साथ तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए ना। 1995 के बाद में तीसरी संतान उसके नहीं होनी चाहिए, वही व्यक्ति क्या हो सकता है, उसका उम्मीदवार हो सकता है। पागल या दिवालिया, अरे पागल का क्या करेंगे भाई, पागल तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो फिर बिल्कुल काम खराब हो जाएगा। तो इसमें तीनों गलत है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी क्या है, अयोग्य उम्मीदवार है। देखो भाई आगे पूछा गया है कि होने वाले अपने सेक्टर में 1 वर्ष में तुरंत कितनी सहायता देने का अधिकारी है। होने वाले अपने सेक्टर में 1 वर्ष में तुरंत कितनी सहायता देने का प्रावधान, मतलब चुनावी सेक्टर है उसमें 1 लाख रुपए का आपका क्या है, सहायता देने का अधिकारी मतलब सरकार को होता है। तो इसमें 1 लाख रुपए, मतलब थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में क्या होगी, थोड़ी मिस प्रिंट या मतलब कटिंग होगी तो इसमें थोड़ा समझ नहीं पा रहे, तो इसका आप 1 लाख कर लीजिए। कौन सा हो जाएगा, 1 लाख। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य बताना है। तो मुख्य उद्देश्य इसका है जन प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि, किसी भी प्रकार से जन सामान्य की क्या हो, इसमें सहभागिता की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता जनसंख्या की जाए। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। देखो माई पिक्चर फ्री ऑफ इंडिया है ना, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, ये किसकी रचना है, तो ये रचना आपकी हो गई कौन से, महात्मा गांधी की। देखो भाई आगे है कि करिश्मा परियोजना है वो क्या है, मतलब इसके तहत आपको क्या क्या प्रावधान है, तो उसके तहत आपकी पंचायती राज संस्थाओं के कंप्यूटराइजेशन की योजना बनाई गई है। किसकी, जो पंचायती राज व्यवस्था आपकी उसकी कंप्यूटराइजेशन की क्या की है, योजना की गई है। देखो नेक्स्ट है कि जिला आयोजना समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो जिला आयोजना आपकी समिति होती है उसके जो सदस्य हैं उसकी संख्या होती है 25। कितनी होती है, 25 होती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, तो आपकी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसके समय इस पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। देखो आगे है कि राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन कहाँ होता है, मतलब
जीवन यापन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनका चयन ग्राम सभा के तहत किया जाता है। मतलब भाई ग्रामीण सेक्टर से उठेंगे तो ग्रामीण सेक्टर की जो ग्राम सभा होती है वहीं से उन लोगों का चयन किया जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है, यहाँ पे आप 1994 कर लेना। 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत में कम से कम कितने पंच होने चाहिए, तो ये 9 होने चाहिए भाई। कितने होने चाहिए? 9 पंच आपके कम से कम तो पंचायत के अंदर होने ही चाहिए। देखो आगे की पंचायती राज व्यवस्था में जिला प्रमुख अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व त्यागपत्र देना चाहिए तो वह निम्न में से किसे अपना त्यागपत्र सौंपेगा? तो वो भाई साहब संभागीय आयुक्त को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। अगर जिला प्रमुख अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो संभागीय आयुक्त है वो क्या करेगा? अपना मतलब त्यागपत्र उसको सौंपेगा। भाई जैसे सीकर का मानो सीकर है ना, तो जिला प्रमुख यहाँ का जिला प्रमुख बन गया सीकर का, तो वो क्या करेगा? जैसे सीकर किस में आता है? जयपुर संभाग में, तो जयपुर संभाग का जो आपका आयुक्त है उसको अपना त्यागपत्र सौंपेगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई? तो 28 अगस्त 1978 को जो राजस्थान में सर्वप्रथम लोकायुक्त है उसकी नियुक्ति की गई थी 1978 28 अगस्त। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लगा लेना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और वापस इसको पूछा भी जा सकता है। देखो आगे की पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? तो वो आपका जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो क्या करता है? पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव करवाता है। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है कि 76वां संविधान संशोधन 1992 देश में कब लागू किया गया? तो 76वां संविधान संशोधन था, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है ना, तो वो 1992 जो अधिनियम है आपका वो देश में कब लागू किया गया? तो वो था 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। देखो आगे है कि निम्न में से कौन सी पंचायती राज की प्रमुख उपलब्धि मानी जाती है? मतलब ऐसी कौन सी है जो आपकी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो वह है राजनीतिक चेतना का विकास। किसका? राजनीतिक चेतना का विकास। नेक्स्ट है कि राज्य निर्वाचन आयोग जिस पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव का दायित्व होता है कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भाई जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका जो उसकी दायित्व होता है कि राज्य का क्या करे? पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव वो करवाए, तो राज्यपाल उसको वो दायित्व किसको मतलब देता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। इसमें राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल क्या करेगा? उस निर्वाचन आयोग का उसको दायित्व चुनाव का दायित्व उसको देता है। देखो आगे की जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो देखो ये आपका क्वेश्चन समझने लायक है कि जिला परिषद है उसके सदस्य कौन होते हैं? तो जो जिला जनता द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो होते हैं जिले की पंचायत समितियों के जो आपके प्रधान होते हैं वो होते हैं, जिले की विधानसभा लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, या आपके उपयुक्त सभी होते हैं। तो ये तो आपके उपयुक्त सभी होंगे। कौन होंगे? सदस्य होंगे, पंचायत समिति प्रधान होंगे, राज्यसभा के सदस्य लोकसभा सदस्य जो होते हैं वो भी होते हैं, और उपयुक्त सभी आपको मतलब सारे इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट है राज्य के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाएगी? जो प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम है अमर सिंह राठौड़। क्या नाम है उनका? अमर सिंह राठौड़ है। देखो भाई आगे क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य में मध्य सर्वोच्च प्रशासनिक स्तर की पंचायत समिति में नियुक्त अधिकारी का पदनाम क्या होता है? जो बीचले स्तर की जो बीच के अंदर आती है, मतलब जो मध्यम सर्वोच्च प्रशासनिक स्तर की जो पंचायत समितियां होती है उसमें नियुक्त अधिकारी का नाम क्या होता है? तो वहाँ देखो जैसे ग्राम सभा है तो वहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी होती है। अगर आपका जो पंचायत समिति है तो आपका खंड विकास अधिकारी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? खंड विकास अधिकारी आपका वहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि में किया जाता है? कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो हर 5 साल के अंदर एक वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। देखो भाई आगे की ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जो ग्राम पंचायत है वो मतलब किसका? ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष है उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका जो गांव के सभी जो नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर उसका चुनाव किया जाता है।
भाई सभी नागरिकों को नहीं, इसमें देखो पंजीकृत मतदाताओं को होगा। कौन सा होगा? पंजीकृत मतदाताओं को। ऑप्शन संख्या 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? 2। क्यों? पंजीकृत इसमें बता दिया है तो इसमें पंजीकृत ही होंगे। जो पंजीकृत नहीं है वो वोट नहीं दे सकते, तो इसमें पंजीकृत होगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? जो पंचायत समिति है उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है भाई? तो उसके अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान कहा जाता है। और जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं उनको हमारे जो राजस्थान के जो सीकर जिले के अगर की बात की जाए तो सीकर जिले के अंदर इसको डायरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टरों के चुनाव सीधे जनता द्वारा किए जाते हैं। डायरेक्टर क्या करते हैं? अपने में से एक का चुनाव करते हैं जिसको प्रधान बोलते हैं, और सभी प्रधान मिलकर क्या करते हैं? जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार ये एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। देखो भाई आगे पूछा गया कि ग्राम पंचायत में सरकारी अधिकारी कौन होता है? तो जो ग्राम सचिव, ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी तीनों एक ही नाम है, एक ही आदमी के नाम है, एक ही अधिकारी के नाम है, तो ग्राम सचिव इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? जो अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष हैं उसको भाई साहब आप निर्वाचित सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत से अविश्वास जो प्रस्ताव पारित करके उसको आप क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। देखो आगे की आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? देखो भाई इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं कि आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो वो आपका कहाँ किया गया? तो वह सीकर के अंदर किया गया। कहाँ पे? सीकर के अंदर किया गया। 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो 11वीं जो आपकी अनुसूची है उसके अंदर आपके 29 विषय शामिल किए गए हैं पंचायतों के तहत भाग 9 में। भाग संविधान के अंदर 9 भाग ऐड किया गया, नया भाग ऐड किया गया जिसका 9 नाम से, और उसका नाम था पंचायतें। क्या नाम था उसका? पंचायत। उसके अंदर कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। देखो आगे क्वेश्चन है कि राज्य में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो अपना इस्तीफा देता है जिला प्रमुख को। किसको देता है? जिला प्रमुख अपना इस्तीफा देता है, मतलब अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। निर्वाचित क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है। ऐसा नहीं भाई दूसरे गाँव से उठ के आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 21 नवंबर 1995 के पश्चात 2 संतान से अधिक संतान नहीं हो तब वो क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका सही इसमें हो जाएगा। देखो आगे क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जा रहा है? तो वो आपका ग्राम सेवक प्रशिक्षण दिया जा रहा है मंडौर के अंदर, पंचायत प्रशिक्षण के अंदर जयपुर के अंदर, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र एक है अजमेर के अंदर। तो आपका सभी स्थानों पर क्या दिया जा रहा है? इन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो हो, क्या उसका कार्यकाल होता है? या तो 5 वर्ष हो या उसकी 65 वर्ष की आयु हो जाती है तो उसको क्या किया जाता है? उसका कार्यकाल समाप्त किया जाता है। देखो आगे की जिला आयोजना समिति। जिला आयोजना समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? जिला आयोजना समितियों का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिला प्रमुख। क्या हो जाएगा? जिला प्रमुख के अध्यक्षता में। तृतीय राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो तृतीय वित्त आयोग के थे मणिकचंद सुराणा। कौन थे? मणिकचंद सुराणा थे तृतीय राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। देखो आगे पूछा गया है कि हमारे मूल संविधान के किस भाग में राज्य को पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के लिए निर्देशित किया गया है? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंदर अनुच्छेद 40 के अंदर पंचायतों का क्या किया? प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि हमारे देश में किस समिति की सिफारिश पर ग्रामीण स्वशासन की पंचायती राज व्यवस्था का श्रीगणेश हुआ? ऐसी कौन सी समिति थी जिसने ये सुझाव दिया और उसके तहत ग्रामीण स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। तो उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा था? बलवंत राय मेहता समिति था। देखो भाई आगे पूछा गया कि राजस्थान में निम्न में से कौन पंचायत समिति के सदस्य नहीं है? मतलब पंचायत समिति के इसमें से सदस्य कौन नहीं है तो वो बताने आपको जेल। देखो सीधा देखिए सर, जिला कलेक्टर तो पंचायत समिति के सदस्य नहीं हो सकते तो इसमें जिला कलेक्टर आपका
हो जाएगा। पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी सूची में शामिल है? तो पंचायतों की बात की जाए तो आपका कौन सी में? राज्य सूची में। कौन सी में है वो? राज्य सूची के अंदर स्थित है। देखो आगे पूछा गया कि पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर है? जो पंचायत समिति है उसका गठन कौन से स्तर पर? तो प्रत्येक विकास खंड में एक, मतलब आपका जो ब्लॉक होता है उसके अंदर आपका एक पंचायत समिति होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि खंडों व पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? खंडों में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? जो टोटल है वो आपकी कितनी है? तो इसमें आपको जो टोटल पूछा गया है उसको आपको इसमें आपका आंसर देना है। तो आपको 296, फिर आपको 352 हो गई थी, लेकिन ये तो लेटेस्ट डाटा 352 और ये 296 पुराने आपके डाटा हैं। देखो भाई आगे है कि राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1964 में गठित सादीकली समिति का संबंध है वो किससे है? तो वो पंचायती राज व्यवस्था में सुधारों से है। पंचायती राज व्यवस्था में सुधारों के लिए 1964 में एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था सादीकली समिति। नेक्स्ट है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक व सचिव नियुक्त करने की सिफारिश की समिति ने की थी। जो ग्राम सेवक या ग्राम सचिव या ग्राम विकास अधिकारी हैं उसको नियुक्त करने की जो सिफारिश है वो आपकी की थी गिरधारी लाल व्यास समिति ने। किसने? गिरधारी लाल व्यास समिति ने की थी। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है कि पंचायत समिति को अपनी बैठक कितने समय में बुलानी आवश्यक है? जो पंचायत समिति है वो महीने में एक बार, तो प्रत्येक महीने में एक बार वो क्या करती है? अपनी बैठक बुलाती है। और जो ग्राम सभा है वो महीने के अंदर 2 बार। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है। तो लोकतंत्र की जो प्राथमिक पाठशाला है वो है पंचायती राज संस्थाएं। वो क्या है? पंचायती राज संस्थाएं, वही उसकी नींव है। देखो भाई आगे पूछा गया कि अभिकरण का जिला परिषद में राज्य सरकार द्वारा किस विलय द्वारा विलय कर दिया गया? कौन सी सरकार थी जिसके द्वारा क्या कर दिया गया? इसका जिला परिषद में उसका क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। मतलब कौन कौन सी संस्थाएं हैं? तो आपका DRDA, एक तो महिला विकास अभिकरण है आपका, और जिला मत्स्य विकास अभिकरण है। तो इन सभी का क्या कर दिया गया है? जिला परिषद के अंदर राज्य सरकार द्वारा विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि 76वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान में पंचायती राज का प्रमुख लक्षण हो गया है। तो वो आपका क्या? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यकारी संस्था के रूप में है, जिला स्तर पर जिला परिषद है, खंड स्तर पर पंचायत समिति है। तो सभी सही हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपनी अपनी जगह सब सही इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो भाई आगे पूछा गया है कि भारत में वर्तमान में प्रयुक्त पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका जनक किसे कहा गया है? तो वह है बलवंत राय मेहता को। किसको? बलवंत राय मेहता को। मार्च 2015 तक राजस्थान में कितने राज्य वित्त आयोग गठित किए जा चुके थे? 2015 तक राज्य में कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके थे? तो वो थे 4। कितने थे? 4 गठित किए जा चुके थे। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च स्तर की संस्था जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव किसके द्वारा किए जाते हैं? जो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, जिला प्रमुख, और जो उप जिला प्रमुख आपके उपाध्यक्ष हैं, उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जिला परिषद के जनता से निर्वाचित निदेशकों द्वारा अपने में से क्या किया जाता है? जिला प्रमुख व उपाध्यक्ष का इसमें चुनाव किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इसमें कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी व सर्वोच्च संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी आपकी? तो वह था आपका 73वां संविधान संशोधन। पंचायतों की बात की जाए तो 73वां, और नगर पालिकाओं की बात की जाए नगरीय क्षेत्र की तो 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका 1992 के अंदर क्या किया गया था? पारित आपका किया गया था 1992 के अंदर। देखो आगे पूछा गया कि पंचायत राज की सर्वोच्च निकाय कौन सी है? मतलब जो सर्वोच्च निकाय होती है, जो सबसे ऊपरी जो निकाय होती है वो आपकी कौन सी है? तो वो है जिला परिषद। कौन सी? जिला परिषद। पहले पंचायत समिति, खंड समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट है कि पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार 1 लाख जनसंख्या वाली पंचायत समिति में कम से कम कितने सदस्य चुने जाएंगे? 1 लाख वाली जो पंचायत समिति है उसके अंदर सदस्य चुनने की जो आपकी संख्या है वो हो जाएगी 15। कितनी हो जाएगी? 15। देखो
आगे की निम्न में से किसने पंचायती राज को नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम घोषित किया? ऐसा किस मतलब जो ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने नए भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम घोषित किया? वो थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो देखो दोस्तों, हमने लगभग क्या कर लिए, लगभग क्या पूरे कंप्लीट 100 क्वेश्चन लिए हैं। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करना वीडियो को ना भूलें। और इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको देखनी है तो चैनल को आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।